बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादा तौलीद, मनी का पतलापन और बांझपन, थिन डिस्चार्ज एंड इनफर्टिलिटी। क्या मनी का पतलापन बांझपन का सबब बन सकता है? मनी पतली क्यों हो जाती है? परेशान मर्द हज़रात इस वीडियो को लाजमी देखें और मनी का पतलापन होने की तमाम वजूहात का ख़ात्मा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के अपने प्रोग्राम में बताऊँगा मनी पतली क्यों हो जाती है और क्या मनी पतले हो जाने की वजह से मर्द बांझपन का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, वाटरी डिस्चार्ज एक वक्ती मसला होता है जो आसानी से रिजॉल्वेबल है और इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिस्चार्ज वाइट कलर का होता है और थिक यानी गाढ़ा होता है। मर्द हज़रात जिनका डिस्चार्ज शुरू से पतला हो, इन्हें अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट कराना चाहिए और अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुख्तलिफ मर्दों में मुख्तलिफ तरह का डिस्चार्ज होता है और इसका रंग भी मुख्तलिफ होता है। जिस मर्द का डिस्चार्ज पानी की तरह है, इसकी पहली वजह मर्द में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म काउंट कम है, क्योंकि स्पर्म सीमन को गाढ़ा करते हैं। लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया बहुत सारी वजूहात की बिना पर होता है। मसलन वेरिकोसील का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मर्द को मुसलसल मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इस वजह से भी मर्दों में स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन मुर्दा स्पर्म में इजाफा करता है। इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है और वो मर्द हज़रात जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, इनमें भी स्पर्म काउंट लो होने की वजह से डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि मोटापा टेस्टिकुलर को टेम्परेचर को नॉर्मल हालत से बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डेड स्पर्म में इजाफा हो जाता है और सीमन पतला हो जाता है। और कुछ मर्द हज़रात ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है और सीमन बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। और मर्द हज़रात जिनको खुराक अच्छी नहीं है, जिनके ज़रूरी विटामिन की डिफिशेंसी हो, इन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इन तमाम मौजूदात का खात्मा मुमकिन है। इलाज के ज़रिए और खुराक के ज़रिए इनको ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और स्पर्म की क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाता है। थिन सीमन की वजह से फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होना, यानी वो मर्द हज़रात जो दिन में 2-3 बार डिस्चार्ज होते हैं तो बार बार सीमन पतला हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स वो मर्द हज़रात जो अपनी खुराक में जिंक का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर वो क़ुव्वत और ताकत पैदा हो जाती है, जो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ डिस्चार्ज होने से भी डिस्चार्ज पतला हो जाता है, क्योंकि सीमन की थिकनेस के लिए कुछ घंटे ज़रूर लगते हैं। और इसकी एक वजह मर्दों में जिंक डेफिशिएंसी है। जिंक की कमी की वजह से, यानी वो एंटीबॉडीज़ डेट फाइट अगेंस्ट आ मैन स्पर्म इन ब्लड, जिंक के इस्तेमाल से स्पर्म की इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने खाने में जिंक से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। थिन डिस्चार्ज की एक और वजह रिट्रोग्रेड एजुकेशन है। इसमें यह होता है कि मर्द का डिस्चार्ज सामने निकले बजाय वापस मसाने में चला जाता है और ऐसा मसाना कमज़ोरी की वजह से होता है। वो मर्द हज़रात जिनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पतला हो और साथ ही इनका कलर भी चेंज हो गया हो, तो इन मर्द हज़रात को चाहिए कि फ़ौरी इसका इलाज करवाएं। अब इसके मतलब हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताता हूँ। इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाना के मुकम्मल मेडिकल बोर्ड और माहिरीन हुक्मान बेवादी के मशहूर रूहानी मालिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि मर्दों में सीमन के तमाम अमराज को ख़त्म करके स्पर्म की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। तासीर दवाना का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म के ज़्वाइश को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। उस इलाज में इन तमाम अद्वियात को मरकब किए गए जो मर्दों में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखती है और हमारे हर्बल इलाज स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को कुदरती तरीके से बढ़ाता है। ये इलाज टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके वेरिकोसील का खात्मा करता है। हमारे इलाज से स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल सूरत बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुदखाल के साथ जन्नत देने में मावन है। इसके अलावा तासीर दवाना का हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और स्पर्म की मिकदार में इजाफा करता है। ये इलाज मेल इनफर्टिलिटी की तीनों बीमारियाँ एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया का मुकम्मल खात्मा करके मर्द को औलाद के काबिल बनाता है और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है। हमारा इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान बार पूरी दुनिया में एतमाद और भरोसे से इस्तेमाल किया जाता है। तासीर दवाना के औलाद के असूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझता है। बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाना से इलाज कराकर मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। अब कुछ ज़रूरी हिदायत और एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को तर्क कर दें। तमाम नशावर अशिया इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि ऐसी तमाम अशिया स्पर्म की मिकदार की कम कर देती है, डेड स्पर्म में इजाफा करती है। विटामिन वाली अशिया का इस्तेमाल करें। वो खाने लाजमी खाएँ जो जिंक से भरपूर हों। वो तमाम मर्द हज़रात जो बांझपन से इसका मतलब किसी भी मसले का शिकार हैं, वो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएँ। ताहम वो मर्द हज़रात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बज़रिया आर्डर मंगवा सकते हैं। बांझपन से निजात हासिल करके अपने अंगों को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएँ, क्योंकि घर में रौनक बच्चों के दम से होती है। 5 से मतलब किसी मसले के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विज़िट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।